का जो एक समाज, हमने से अधिकतर बहुतायत के साथ सब अपने आप को आस्तिक कहते हैं। सही, आस्तिक कहने का मतलब कोई एक निराकारी सत्ता के ऊपर यकीन नाम कुछ भी कहते हैं, इसी को कहते हैं आस्तिक। अब एक बात विचार करनी चाहिए कि अगर आप उस निराकारी स्वरूप के ऊपर में विश्वास कि कोई है, हमें उससे कहीं भय खाना चाहिए, थोड़ी हिचक होनी चाहिए या नहीं? अगर वो है हिसाब से तो होनी चाहिए। क्या हम मानते हैं? अगर मानते हो उस निराकारी सत्ता का, तो क्या हम गलत कर्म में अपने आप को जोड़ते हैं? कुछ भी गलत करते हो, मन में एक विचार कि मालिक दिखता है, भगवान दिखता है, ईश्वर दिखता है, मन में आना चाहिए। कभी लाते और ये हमारा जो स्वरूप, आदत, कोई भी तरीके से आप इसको उचित, कोई भी धर्म के साथ जुड़े हुए सही नहीं ठहरा सकते। निश्चित तौर से गलत है। या तो आप अपने आप को नास्तिक कराते कि मैं किसी सत्ता को नहीं मानता, मैं जो करता हूं वो सही, या तो इस विचार पे आते, फिर दूसरी विचार नहीं है। अगर हम आस्तिकता से जुड़े हुए तो कहीं हमारी पहली ड्यूटी, फर्ज उससे बढ़कर किसी और के लिए हो सकता है। कि जो कुल सृष्टि को संचालित करता है, या यूं कहो जिसकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है, तो क्या मुझे सबसे पहले उसका शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? दायित्व तो क्या मैं कर रहा हूं? और नहीं कर रहा हूं, कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं? एक जरा सी कुछ विकृति शरीर में होती है, कितनी तालाबेली मच जाए, न जाने क्या हो, जरा सी। क्या ये जो बदसलूकी हम करते रहते हैं,
उससे उस मालिक या उस निराकारी सत्ता कोई भी नाम दे, कहीं हमारे ऊपर कुछ कोड देना चाहिए। और वो क्या देता है? हम तो देखो जो इंसानी जामा पहने रहते हैं, कोई कुछ गलती करता है हम उसको तो दंड देने के लिए तुरंत तैयार। ऐसा लगता है जैसे हम ही निर्णय करने वाले हो। क्या हमारा वो मालिक करता है? क्या उसकी इस रहम दिली के लिए शुक्र बजाना हमारा कर्तव्य है? आज हम जो भी आस्तिकता के नाम से कोई भी कर्म करते हैं, मान लो कोई व्रत करता है, कोई तीर्थाटन करता है, कोई कुछ करता है, भावना कहां उससे जुड़ी होती है? या सैर तमाशा? ऐसे चाहे हम सेवा करते हो, सत्संग करते हो, भावना तो कम से कम उससे जुड़ी होनी चाहिए जिसके निस्बत करते हैं, तो हमारा वो कर्म करना उचित होता है। नहीं सिर्फ मनोरंजन और कुछ। एक अगर उस मालिक का भय होता कि वो देख रहा है, कि जान रहा है, कि सुन रहा है, तो जो हमारा भी बर्ताव का स्वरूप ऐसा नहीं होता। कहीं हम खिटकते, दो बार विचार करके फिर उसमें अपने आप को छोड़ते। ऐसा नहीं कि मन में आया वैसे। कौन कैसा मालिक, कौन कैसा ईश्वर, अभी तो हम हड़पू, अभी तो हम ये कर, ये नहीं, कतई नहीं करते। एक विचार से अपने आप हमारे मुख और कर्म में कमियां आती चली जाती। जो कि आस्तिक, जो भी अपने आप को कहता है, होना चाहिए। ऐसे जैसे उस मालिक के लिए, उस ईश्वरीय सत्ता के लिए कहते हैं सर्वव्यापक है। कौन सी जगह जहां वो नहीं होता, ऐसा ही तो कहते हैं। अगर वो सब जगह है, हम जो भी हरकत करते हैं, तो कहीं उसका भय हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहिए कि वो देख रहा है, कि वो वाकिफ है उस चीज से। क्या हमें उसका भय लगता है? चाहे झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं मानते। यानी आस्तिक होते हुए पक्के नास्तिक होते, कि मैं जो कर रहा हूं एकदम सही, जो कुछ करूं सब उचित। आस्तिकता ऐसी सोच पनपाती है जो कि हमारे अंदर समाई हुई है। इसलिए जहां हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं, यानी गैबी ताकत के ऊपर कहीं यकीन रखते हैं, तो थोड़ा उसके भय से अपने आप को हमें जोड़ना है, अपनी संभाल के, कि हम कहीं छिटक सके, हमारे कर्म दुरुस्त हो सके, यानी गलतियां हमसे कम करें। और जो आस्तिकता से अपने कर्म को संभाल लेता है, वही सत्संगी कहलाने का पक्का है।
नहीं तो कहने को कोई कुछ भी कहता है, ढिंडोरे कितने भी पीटता है, हकीकत कुछ अलग है। और इसका जो निर्णय कि लेखा जोखा, ये तो अंत में आएगा सबका। जो भी आस्तिक है इस बात को तो मानते हैं कि अंत में जब धर्मराज के सामने जाके खड़ा होना, सारा खुलिंदा खुलेगा, इतना सा भी नहीं छूटता और इतना सा भी मुआफ नहीं होता। तो कितना चेत के समझ के साथ अपने कर्मों में अपने आप को शुमार करना चाहिए। ये जो गफलत करते हैं, चाहे जैसे वाली नहीं, मैं आस्तिक हूं, उस गैबी ताकत के ऊपर भरोसा रखता हूं। मेरे कर्म ऐसे नहीं, 4 बार सोचूं तब 1 बार पहले करूं, पहले मन में विचारूं तब जुबान करूं। ऐसी सोच के साथ बढ़ो तो आप आस्तिक हो, सत्संगी हो, और तभी आपकी यूं कहो काल के कर्म के दायरे से कहीं एक अलग स्थान मुकाम आपके लिए कायम। नहीं तो उस भड़बूजे की धार में झोंके जाएंगे और वहां पर तपना ही तपना, दंड सहना ही, वहां पर कोई चीख, कोई पुकार, कुछ भी सुनवाई नहीं। जिसके लिए मालिक ने अपने शब्दों में दिया, अदिन खंभ से बांध देंगे तुझे, उबलते तेल में उबाला जाता है, तरह तरह। और ये सब ऐसा नहीं कि हमें कोई भय दिखाने की बात है, उनका सलूक ऐसा ही है, कर्मों के अनुरूप। और अगर हम उन कर्मों में अपने आप को पाते हैं तो वही हश्र हमारा होता है। इसके बड़े ठिठक ठिठक करके एक एक कर्म में अपने आप को जोड़ परम पिता को याद, तभी जिंदगी सुधरेगी, संवरेगी, यानी इस अनुकूल बन पाएगी कि जहां हम मालिक से अंतरण, यानी उस ईश्वरीय सत्ता को अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सकते। लखो ये शब्द सूरत गाथे, 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 शब्द से सूरत, सूरत से शब्द, होत को कयो से, शब्द से सूरत, सूरत से शब्द, होत को कयो से, बिना शब्द कोई काज न हो जावे निस्तार, बिना शब्द कोई काज न हो जावे निस्तार, लखो ये शब्द सूरत गाथे, 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 आदि करता का स्वामी
करता का स्वामी सूरत उसकी भंडारी सूरत राधा स्वामी नाम समान भंडारी सूरत राधा स्वामी नाम समान को ये शब्द सूरत नाके को ये शब्द सूरत नाके को ये शब्द सूरत काके को ये शब्द सूरत काके मंडल दर मंडल रचन रची सब शब्द सूरत काके मंडल दर मंडल रचन रची सब शब्द सूरत काके अपने मंडल अपने अंतर सबसे अपने मंडल अपने अंतर सबसे न को ये शब्द सूरत काके 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 18 पद का रचा पसारा स्वामी शब्द का 18 पद का रचा पसारा स्वामी शब्द का उसी की चेतनता से चलता सब शब्दों का उसी की चेतनता से चलता सब शब्दों का लखो ये शब्द सूरत काके 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 जब स्वामी सतगुरु तन आए करे जो उनसे में जब स्वामी सतगुरु तन आए करे जो उनसे में वही सूरत लख पावेगी जब सूरत काके वही सूरत लख पावेगी शब्द सूरत काके न को ये
शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का मन तन नश्वरिया वर्ण बने सब ही है में मन तन नश्वरिया वर्ण बने सब ही है में दादा स्वामी गुण गान करे वो शब्द में जावे दादा स्वामी गुण गान करे वो शब्द में जावे लखो ये शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का लखो ये शब्द सूरत का। देखिए, आस्तिकता के जरिए से हम जिन भी भक्ति के क्रियाकलाप में अपने आप को हम लोगों ने जो मानन बना रखी है, जब किया उस वक्त किया, उसके बाद वो अपनी जगह ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आस्तिकता कभी भी अपने इष्ट से जीव को अलहदा नहीं, हर वक्त कनेक्ट रखती है। और ये फीलिंग हमको होनी चाहिए, तभी हम गलत क्रियाकलापों से अपने आप को बचा सकते हैं। अधिकतर जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं कहते हैं उनकी रंग रंग आजकल का जो माहौल, कहीं तो क्या होती है भक्ति, क्या होती है पूजा पाठ, क्या होता है सत्संग वगैरह, सरोकारी नहीं। और मान लो कुछ रखते थे तो एक बस जो निर्धारित कर रखा है कि मान लो कोई आरती करती है, कि कोई दो पाठ कर लेती है, कि कोई बैठ के सत्संग कर, बस वो किया, उसके बाद वो भगवान कहीं, हमारे गुरु कहीं, हमारा मालिक कहीं, हम अपने हिसाब। ये रवैया जो कोई भी धारता है अपने लिए आत्मविश्वास, यानी निश्चित तौर से पतन का रास्ता पकड़ेगा और कर्म से अपने आप को जोड़ के 84 लाख योनियों के लिए अपने आप को ला, उस हस्ती जिसको हम मालिक कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसके वर्चस्व को अपने ऊपर हमेशा जोड़ करके धार करके चले, तो लगे कि हाँ मैं आस्तिक, मैं उनका बंदा हूं, मैं उनका प्रेमी हूं। अपने आप कहीं ना कहीं एक भय, एक सोच कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाए, जाप करवाए और कहीं ना कहीं गलत क्रियाकलापों से आपको बचाए, जो कि आस्तिक होने के नाते हमें होना चाहिए। इसके लिए संत मत राय जो कि गुरु हमें साकार के जरिए से बड़ा रोग मिलती रहती है। कहीं हम गलतियां करते हैं
उस रोक टोक से तुरंत समझ आती है, छिटकते रहते हैं। जहां कोई हमको रोकने टोकने वाला ही, हमें अपनी गलतियां समझ आ ही नहीं सकती, हम उनको रिपीट करते चलते हैं, और ऐसे में कर्मों से निस्तारा कभी भी नहीं हो सकता। और वहीं अगर हम सुधार अपना करते चले तो निश्चित तौर से समय के साथ अपने आप को खराब करते हैं। यानी जहां हमसे गलतियां, वो भी जानबूझकर, कतई नहीं, और जो नादानी वश या मजबूरन, उसके लिए जो हम भक्ति करते हैं उससे रफा दफा होती है। ऐसे हम अपने आप को हल्का बना करके अपनी जो ध्येय, जिस निमित्त भक्ति करते हैं, उस उद्देश्य को हासिल करते हैं, यानी अपने आप को परम पिता में लीन करें। राधा